जैसे आपने इस लिंक पर क्लिक किया है और आपको इस वीडियो में एंट्री की है, तो आपका उद्देश्य सिर्फ ये जानना है कि राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रही है 6, 7, 8 नवंबर, ये 3 दिन आपकी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होगी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, कैसे इसमें हम सिलेक्शन पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन पाने के लिए सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगी 6, 7, 8 नवंबर को, और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस के अंदर होगा। परंतु हम इस वीडियो में सिर्फ राजस्थान पुलिस के सिलेबस की बात करने वाले हैं। सिलेबस में क्या आएगा, कोई सिलेबस में अब की बार बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। तो क्या परिवर्तन किया गया है, क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सा मैटर अच्छा रहे, क्योंकि मार्केट में आपने बहुत सारी गाइड ये बहुत सारी गाइड्स इकट्ठी रहती हैं। ये पढ़े, वो पढ़े, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, तो आप बहुत ज़्यादा माइंडली कंफ्यूज रहते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बेस्ट बुक कौन सी है, क्या मैटर पढ़े, कहाँ से पढ़े, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, रिटन जो एग्ज़ाम है वो टोटल उसमें 150 प्रश्न आने वाले हैं, 75 मार्क्स का होगा वो, ठीक है। और इसमें सिलेबस में पहली बात, हम क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देनी होती है तो सिलेबस उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। जब तक आपको सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है। तो इस सिलेबस तो में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ हटा दी गई हैं। हिस्ट्री का कुछ पार्ट हटा दिया गया है, और महिला और बच्चों के लिए जो अपराध हैं, ठीक है, उससे संबंधित 10 प्रश्न भी इसके अंदर जोड़े गए हैं। तो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में आने वाले हैं, और क्या आपका हटा दिया गया है, ठीक है, इन सबसे संबंधित चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने इसमें वीडियो के अंदर सिलेबस को बिल्कुल बारीकी से, डिटेल से इसमें चर्चा की है। तो एक एक पॉइंट को मैंने पिक किया है, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और उसके बाद लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी इसके इनवाइट करें, तो शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको राजस्थान पुलिस के सिलेक्शन की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण योगदान देगी, ठीक है। तो ज़्यादा न करते हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। मैं रोहित शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं, और वीडियो को हम देखते हैं, सिलेबस को चर्चा करते हैं। तो कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जाम्स होने वाला रिटर्न, इसके अंतर्गत इतिहास से संबंधित कुछ सवालों को, कुछ टॉपिक को कम किया गया है। वह महिला बच्चों की सुरक्षा को लेकर इसमें 10 सवाल ऐड किए गए हैं। तो टोटल 150 प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। तो क्या बदलाव किए हैं, क्या टॉपिक ऐड किए हैं, सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स होंगे, कितने, यदि आपको गलत करते हो तो कितने मार्क्स आपके काटे जाएंगे आपकी बार, इनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल बारीकी से हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बहुत अहम पार्ट होता है, बहुत सरल भी होता है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सब रीजनिंग के अंदर क्रम प्रशिक्षण, रियल टेस्ट, वेन आरेख, डेटा आरेख, दिशा संबंधित प्रश्न, रक्त संबंधित प्रश्न, अंग्रेज विवरणा पर आधारित प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग, सार्ध परीक्षण, सह संबंध, असंगत, विभाजित छाटना, श्रृंखला, मैट्रिक्स व मैट्रिक्स बॉक्स, लुप्त संख्याएं, अक्षर ज्ञात करना, बैठक व्यवस्थीकरण, पजल टेस्ट, पासा, घन व घनाव, कथन व निष्कर्ष, हाथ मिलाने व उपहार संबंधित प्रश्न, घड़ी व कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न, दर्पण व जल प्रतिबंधित से संबंधित प्रश्न, आकृति गिनना, अशाब्दिक तर्क शक्ति संबंधित प्रश्न आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाएंगे। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो अच्छे नंबर दिलाता है, ठीक है। तो सेकंड हम चर्चा करेंगे जीके, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को बनाने और बिगाड़ने में जीके अपना बहुत ही अहम योगदान
निभाता है। तो जीके के अंदर क्या बदलाव है वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम प्रत्येक चीज को बारीकी से सिलेबस को बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके स्रोत कौन कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश जिसमें अजमेर, रणथंभौर और जालौर से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछुआ वंश, राजस्थान का 1857 के संग्राम में योगदान क्या था, उससे संबंधित प्रश्न। राजस्थान में किसान व प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? तो राजस्थान की भाषाएं आएंगी, बोलियां, राजस्थान की साहित्य, हस्तशिल्प एवं कला, किलों के जो किले हैं उनके संबंधित प्रश्न, महल, छतरियां आदि, चित्रकला एवं स्थापत्य कला, लोक देव देवता, संत संप्रदाय, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, पर्व त्योहार एवं मेले, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि राजस्थान का इतिहास बहुत ही प्रमुख इतिहास है और बहुत विस्तृत इतिहास है। ठीक है, तो पढ़ने में मजा भी आता है, क्योंकि इतने भी अच्छे अच्छे योद्धा हुए हैं वो राजस्थान की ही देन है। इसलिए राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास को पढ़ना भी एक गौरव की बात है। तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में क्या पूछा जाएगा? राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति, उसका विस्तार, राजस्थान की भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, नदियां, झीलें, मिट्टियां, राजस्थान की वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान की पशु संपदा एवं डेयरी विकास, राजस्थान के खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान 2011 की जनगणना के आंकड़े, राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में कृषि एवं प्रमुख फसलें, राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाएं या राजस्थान के भूगोल में पूछी जाएंगी। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या पूछा जाएगा? राज्य कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के बारे में पूछा जाएगा। विधानमंडल, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ स्थानीय स्वशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान महिला आयोग, राजस्व मंडल, राजस्थान लोकायुक्त एवं महाधिवक्ता, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का परिक्षेत्र, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, राजस्थान राज्य की प्रमुख योजनाएं पूछी जाएंगी। उसके बाद सामान्य विज्ञान होगा। अब हमने जो भी था राजस्थान से संबंधित जो सिलेबस आएगा उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो राजस्थान का सिलेबस पढ़ने का मतलब है हम राजस्थान के हैं, तो हमें अपनी ही मातृभूमि, अपने ही इसके बारे में ज्ञान मिलेगा। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जिसके अंदर क्या पूछा जाएगा? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा एवं ऊष्मा, लेंस व दर्पण, प्रकाश व ध्वनि, अणु व परमाणु, अम्ल व क्षार, पदार्थ का भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, कोशिका, मानव रोग व उसके उपचार, पोषक पदार्थ, न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबक एवं उसके गुण, धातु अधातु तथा मिश्र धातु, कार्बन व उसके यौगिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ, शरीर के तंत्र, ऊतक, तरंग, परिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, आनुवांशिकता, जंतु व पादप वर्गीकरण, पदार्थों का भोजन एवं स्वशासन, अंतरिक्ष अनुसंधान व रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, आपने 10th क्लास तक की बुक पढ़ी होगी, तो 10th क्लास तक की जो साइंस की बुक है 9th और 10th की, वो उठा लें और उसको रट के पटक दें। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है। सितंबर अभी स्टार्टिंग हुए, सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपके पास हैं, तो इन 2 महीनों में आप अच्छे से इस साइंस का तो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या, 10th की और 9th की
ये 2 बुक उठाएं और इनको पढ़ के पढ़ दें, क्योंकि जितने भी जनरल साइंस के जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये सारे टॉपिक्स इन बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, एक भी आउट नहीं जाएगा। तो इनको पढ़ें और सारे क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ इन्हीं में से ही आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। अब तक तो हमने बात की थी राजस्थान से संबंधित, अब भारतीय संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था कैसी है, उससे संबंधित प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें पूछा जाएगा आपसे भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान का स्रोत, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका, राज्यसभा तथा लोकसभा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इस सारे जो टॉपिक हैं इन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक 9th क्लास की बुक आती थी पहले, तो उस बुक्स के अंदर भारतीय संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे टॉपिक कवर थे। अच्छी बुक थी, जिसने भी बुक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो उस स्टूडेंट को ये सारे जो भी टॉपिक्स आए सब इजी लगेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक वो बुक्स कवर करती है। तो आप उस बुक्स को पढ़ें, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स जो मार्केट में आती है, ये लो वो लो, ये सीरीज खरीदो, वो बुक लो, आप जरूरत ही नहीं खरीदने की। यदि आपने 10th क्लास तक अच्छे से बुक्स को स्टडी की है तो सारे टॉपिक्स 10th क्लास तक में कवर हो जाते हैं। तो आप उन बुक्स को जाएं, वहाँ से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अब जो सीरीज आ रही है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपका ज्ञान अधूरा रहता है। पूरा ज्ञान पाने के लिए आपको उन बुक्स को फॉलो करना है, और मार्केट में आपको इजीली बुक्स मिल जाती हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास आएगा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध व जैन, विश्व के अन्य धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, साम्राज्य, भारत पर विदेशी आक्रमण आदि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्यकाल भारत का इतिहास, इसमें पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं यह पूछी जाएंगी। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें पूछा जाएगा भारत में यूरोपियन का आगमन कब हुआ, भारत में ब्रिटिश सत्ता का आगमन, 1857 की क्रांति, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको जो बुक्स लाओगे, ठीक है, एसएसटी की सामान्य ज्ञान की बुक्स आती है, ठीक है, 9th to 10th की, उसमें आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें सौरमंडल, वायुमंडल व विभिन्न परतें, विश्व के महाद्वीपीय एवं महासागर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम, ये पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं भौतिक विभाजन, नदियाँ, झीलें, मिट्टियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत डीपली घुस के आपको स्टडी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर है, तो 10th लेवल के आप स्टडी करें आप, और अच्छे से करें, ठीक है, टाइम पास पढ़ाई ना करें आप। आपको प्रत्येक टॉपिक को 1 आवर देना ही है, क्योंकि 2 मंथ आपके पास बचे हैं, और 2 मंथ के अंदर आपको सिलेक्शन लाना है। ये ना सोचें कि समय नहीं है, समय बहुत है आपके पास अभी भी, बस आपको समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को 1 घंटा दें आप, जिसमें आप प्रत्येक जितने टॉपिक है सबको कवर कर लोगे। आपको इस हिसाब से पढ़ाई करने पर 2 मंथ के बाद आपको लगेगा मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, चर्चित व्यक्ति, आज 2020 चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति चर्चित हुए हैं। तो आप रिसेंटली देखें कि क्या क्या घटना हुए हैं आपके आसपास, आप पेपर में खूब पढ़ा है आपने, और फ्री टाइम रहा है आपका अब की बार, मार्च से लेकर हम सब फ्री हैं इस समय, तो आपने कई व्यक्तियों के बारे में सुना होगा। तो डेफिनेटली
उसमें से क्वेश्चन तो बनेगा ही, तो आप उनको फोकस करके रखें। ठीक है। स्थान खेल एवं खेलकूद, तो खेल और खेलकूद में तो अभी कोई रिसेंटली तो कोई गेम हो नहीं रहे, बट जो पहले के गेम्स हुए उन पर अपना ध्यान रखें। ठीक है। उनसे संबंधित गतिविधियाँ एवं पुरस्कार एवं सम्मान, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी, ये आप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मार्केट के अंदर देखो, करंट अफेयर्स को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर की रीडिंग। ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपके घर आता है तो उसको अच्छे से 1.5 आवर आप दें। मॉर्निंग में मज़ा आता है पढ़ने में, और आप नियमित उसको पढ़ोगे तो कुछ दिन तो आप हो सकता है कि आपको बोरिंग फील हो, पर धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और न्यूज़पेपर के अंदर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि वही आपकी नॉलेज को ग्रो करते हैं। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने से ही मतलब नहीं होता, कुछ कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको अच्छे से फाइंड कर पाओगे, जो आपके लिए ही होते हैं, स्टूडेंट के लिए ही होते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही होते हैं। उन पेजों को पढ़ें जिससे आपकी तैयारी और अच्छी लगे। उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारे करंट अफेयर्स की बुक्स आते हैं, 10 रुपीज़ में 15 रुपीज़ में आती हैं। ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना अपन को। ठीक है। पैसा खर्च कब करेंगे? जब नौकरी लग जाएगी। अभी नौकरी नहीं है तो कम पैसे में काम करना है। तो क्या होगा, मार्केट में करंट अफेयर की 10 रुपये की 15 रुपये की काफ़ी सारी आती हैं, उनको आप पढ़ें, उसमें सारा डिटेल कवर हो जाती है आपकी। ठीक है। और न्यूज़पेपर तो आप पढ़ें। तो हमने ये चेक किया। अब हम बात करेंगे महिलाओं की, जो इस बार जोड़ा गया है, जिसमें 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं और लड़कियों का अपहरण, लज्जा भंग, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमारे समाज की एक बहुत बुरी पहलू है हमारे समाज का। तो आपको पता होना चाहिए, यदि ये घटना आपके घटित होती है तो उसके ऊपर आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रोकथाम संबंधित कानून, तो क्या है? पहला, दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। महिलाओं का निषेध प्रतिनिधि 1986, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013, पॉक्स अधिनियम नवीन बदलाव, पॉक्स एक्ट। ठीक है। इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनकी तैयारी करें आप। उसके बाद बच्चों के विरुद्ध हिंसा, आजकल देखते हैं कि बहुत आ रहा है कि बच्चों के प्रति बहुत हिंसा होती है, गलत व्यवहार उनके साथ किया जाता है, और छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनसे भिक्षा जैसी प्रवृत्ति वाले काम कराए जाते हैं। तो उनसे जब ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वैश्यावृत्ति, बाल श्रम। ठीक है। उसके रोकथाम संबंधित कानून, बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध व रोकथाम अधिनियम 1986 व बाल श्रम संशोधन 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सी पॉक्स। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लें। उसके बाद कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। तो आप जो तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर की, आपने और भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए की होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे आने वाली है। यहाँ आप तैयारी कर लो, तो यही तैयारी, ये क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस फिक्स है, छोटा सिलेबस है और बहुत सरल है। तो क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट व आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न आपसे कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक भी कंप्यूटर आजकल तो क्या है, एक कंपल्सरी कर दिया कुछ स्कूलों में, 10th क्लास तक तो 6 से कंप्यूटर लेते हैं, या कुछ स्कूलों में क्लास 2 से भी स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर। सो आप 9th और 10th की बुक्स भी उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, 9th 10th का सिलेबस ही पढ़ डालो आप। ठीक है। 9th 10th का सिलेबस पढ़ के पटक दो। मैं ये कहता हूँ,
आपने 9th 10th का सिर्फ पहले पढ़ा है, आपको सिर्फ रिवाइज ही करना पड़ेगा। और एक बार पढ़ के आपने पढ़ के रिवाइज करके रख दिया आपने, तो आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब रिटन टेस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको किस तरह डिवाइड किया गया है, तो रीजनिंग है और कंप्यूटर की नॉलेज है, इनसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको बता रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का आएगा, तो 60 के हिसाब से 30 मार्क्स हो गए आपके। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर, इनसे 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और 17.5 नंबर के आएंगे। और अभी आपने बात की थी वुमेन्स एंड बच्चों के जो हिंसात्मक प्रवृत्ति इनके साथ होती है, उनको रोकथाम के लिए 10 प्रश्न हो जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर एंड आर्ट्स राजस्थान, इनके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 22.5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 अंक इनके होंगे। पर एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग के अंदर 25%, ठीक है, आपके नंबर कटेंगे। तो ज्यादातर ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग ना करें, जो आपको आए उसी पर टिक करें। ठीक है, आपको हो सकता है भाई आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने वाले बच्चों के मन में एक बात हो जाती है, 4 ऑप्शन होते हैं, जो तैयारी करता है तो 2 ऑप्शन तक तो पहुंच जाता है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन तक पहुंच रहा है वो, तो मतलब वो तैयारी करता है। अब जिसको चारों ऑप्शन अलग दिखते हैं, अकड़म पकड़म में वो 80-90 पूरे 100 करके जो काम करता है, तो भैया रहने दे, क्यों पैसा खर्च कर रहा है। हमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में पहुंच रहे हैं, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, और 2 ऑप्शन में 1 ऑप्शन पर पूरा पहुंच पा रहे हैं, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 75 मार्क्स के होंगे, और यदि आप गलत करते हो तो 25% के हिसाब से आपके मार्क्स काटे जाएंगे। पेपर 2 आवर्स का होगा। तो हमने इसमें संपूर्ण जो सिलेबस था उसकी तैयारी चर्चा की है। अब कोई क्वेरी आपके मन में हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो देखा आपने, सिलेबस की चर्चा आपने बिल्कुल बारीकी से की है, और मैंने आपको कुछ सजेस्ट भी किया है कि आपको इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए। सो देखो, मार्केट में बहुत सारी गाइड्स हैं, आप कंफ्यूज होते हो गाइड्स के बारे में, परंतु जो बेसिक चीज़ है आप पढ़ चुके हो, वास्तव में यदि उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर लिया जाए तो आपका सिलेक्शन होगा। हम ज़्यादा भ्रमित ना हो, मार्केट में बहुत सारा मैटर है, बहुत सारा है, लोग भ्रमित होते हैं, ये वो नहीं। हमें वो पढ़ना है जो परफेक्ट नॉलेज वाला हो, वो पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला हो, वो पढ़ना है जो सही हो। और सही चीज़ें कहाँ हैं? आप 9th क्लास की और 10th क्लास की बुक्स लेके आएँ, उनको फॉलो करें, उनको पढ़ें, क्योंकि उनमें सभी चीज़ें हैं। पहले की जो बुक्स थी 9th या 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक थी, वास्तव में क्या अमेजिंग बुक थी। हमने उस टाइम इस बुक को स्टडी की थी, तो हमें उसके बारे में नॉलेज है। तो आप उस बुक्स को फॉलो करें और आपका सिलेक्शन होगा, ये मुझे आपसे उम्मीद है, और यही उम्मीद करूँगा, यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन 100% हो। जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, उसके बाद मेडिकल, फिजिकल की तैयारी हम करेंगे, मेडिकल की तैयारी करेंगे, और फिजिकल और मेडिकल में क्या क्या होगा उससे संबंधित हम चर्चा इसी चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, गुड इवनिंग। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।